नमस्कार, मैं इंद्रदमन तिवारी और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। दोस्तों, विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम का दौर शुरू हो चुका है और आज इस समय बीएससी मैथ का एंट्रेंस था और आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय ने एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की, एलएलएम की और बीए एलएलबी ऑनर्स की सभी पाठ्यक्रमों के एंट्रेंस की डेट को घोषित किया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी थी, जो हम लोगों से अक्सर चूक हो जाती है और फिर हम लोग को परीक्षा केंद्र पर आकर परेशानी उठानी पड़ती है। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक बार मेरी बात सुन लें, समझ लें, ताकि वो समस्याएं आपको कैंपस में ना हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी लोगों का आने वाले दिनों में एलएलबी ऑनर्स का, एलएलएम के लिए त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए मैं दोबारा से बताऊँगा, लेकिन अगर आप ऑनर्स का एंट्रेंस देने के लिए विश्वविद्यालय आ रहे हैं तो ध्यान से देख लें, उसमें आपका जो वेन्यू दिया होगा उस वेन्यू में अगर ओल्ड कैंपस बादशाह बाग लिखा हुआ है या लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस बादशाह बाग लिखा हुआ है तो आप ये समझिए कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस है। लेकिन अगर उसमें न्यू कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ जानकीपुरम लिखा है तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सीतापुर रोड पे जानकीपुरम में जो नया वाला कैंपस है, ये वो वाला कैंपस है। तो मेरी इस बात को ध्यान रखें। अगर आप अपना एडमिट कार्ड देख लें, उस एडमिट कार्ड में अगर आपका बादशाह बाग लिखा हो या एलयू ओल्ड कैंपस लिखा हो, एलयू ओल्ड कैंपस का कोई ब्लॉक होगा चलेगा, वो वहाँ पे ढूंढने पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके एडमिट कार्ड पे बादशाह बाग लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप जानकीपुरम ना आए। और अगर उसमें न्यू कैंपस लिखा हुआ है या एलयू सेकेंड कैंपस लिखा हुआ है तो आपको जानकीपुरम ही आना है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी चीज़, क्या लेकर आना है, क्या लेकर नहीं आना है, इस चीज़ को लेकर के लड़के बहुत परेशान होते हैं। अभी इस समय बीएससी मैथ का एंट्रेंस था, मैं वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, तो वहाँ मैंने महसूस किया कि क्या समस्याएं होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको लेकर के आनी है, आपका एडमिट कार्ड 2 कॉपी में, एक तो यूनिवर्सिटी कॉपी लेकर के आइए और आप एक स्टूडेंट कॉपी लेकर के आइए। और जो स्टूडेंट कॉपी आपकी होती है वो यहाँ पे विश्वविद्यालय में हमारे पास सबमिट होगी, जो भी इन्विटेशन कर रहा होगा उसके पास सबमिट होगी। तो प्लीज़ अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लेकर के आइए और उन दोनों कॉपियों पर आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए, तो फ़ोटो जरूर लेकर के आइए, पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई भी वेटेज क्लेम किया है, आपने ईडब्ल्यूएस क्लेम किया है, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उसी दिन लेकर के यहाँ पर आइए जिस दिन आपका एंट्रेंस यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जिस दिन आपका एंट्रेंस होगा उसी के सामने कंप्यूटर लैब ओल्ड कैंपस में आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। और अगर आपने कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगा के रखा है, स्पोर्ट्स के वेटेज का सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, तो वो ओल्ड कैंपस के स्पोर्ट्स ग्राउंड पे वो भी प्रमाणित होगा। तो निवेदन है कि जब भी आप आइए, आपने जिस भी आरक्षण का क्लेम किया हुआ है, जो भी आरक्षण आप चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं, उस सुविधा का प्रमाण पत्र लेकर के कैंपस जरूर आइए। तो पहली चीज़ तो हो गई, आपका एडमिट कार्ड 2 कॉपी लेकर के आना ही आना है। दूसरी चीज़ हो गई, अगर आप कोई सर्टिफिकेट क्लेम कर रहे हैं, अगर आप कोई वेटेज क्लेम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट जरूर लेकर के आइए। तीसरी चीज़, प्रयास ये करिए कि ओएमआर पे आपसे गलती ना हो, क्योंकि ओएमआर पे अगर गलती होगी तो व्हाइटनर विश्वविद्यालय अलाउ नहीं करता है। आप प्लीज़ व्हाइटनर का यूज़ करने से बचें और प्रयास करें कि आपको व्हाइटनर का प्रयोग करने की नौबत ना आए। तो ये सारे काम आप करेंगे तो इन सारी समस्याओं से बचेंगे। अक्सर ये होता है कि आप एक कॉपी, आप स्टूडेंट कॉपी लेकर के चले आते हैं या केवल यूनिवर्सिटी कॉपी लेकर के चले आते हैं, तो एक कॉपी जो सबमिट करनी है उस कॉपी को सबमिट करने में समस्या होती है। दूसरी चीज़, आप फोटो लाना भूल जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, आपका एक ओरिजिनल आईडी चाहिए। ओरिजिनल आईडी का मतलब कि ओरिजिनल ही, मूल ही। आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर के मत आइए। आपके पास जो भी आपका वैलिड प्रूफ हो, आपका वोटर आईडी हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपका आधार हो या कुछ भी जो कि सरकारी मामलों में यूज होता आया है, तो आप अपना कोई मूल प्रमाण पत्र लेकर के आइए, मूल आईडी लेकर के आइए। तो आईडी लाना मत भूलिए। अपने एडमिट कार्ड को 2 कॉपी में लाना मत भूलिए, उस पर फोटो चस्पा करना मत भूलिए। और मैं निवेदन करता हूँ, आप सभी की सहूलियत के लिए निवेदन करता हूँ कि कायदे से अपना एडमिट कार्ड देख लीजिए। अगर उसमें फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग न्यू कैंपस लिखा हुआ है तो आप जानकीपुरम आइए। अगर उसमें आईटीएस लिखा हुआ है तो आप न्यू कैंपस जानकीपुरम आइए। अगर उसमें आईएमएस बिल्डिंग लिखा हुआ है तो न्यू कैंपस जानकीपुरम आइए। अगर फैकल्टी ऑफ लॉ लिखा हुआ है तो आप न्यू कैंपस जानकीपुरम आइए। लेकिन अगर उस पर लिखा हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस या लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस बादशाह बाग, आप ध्यान रखिए, अगर बादशाह बाग लिखा हुआ है तो आपको निश्चित ही ओल्ड कैंपस जाना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लड़का जानकीपुरम चला आता है, जानकीपुरम से ओल्ड कैंपस की दूरी है, काफ़ी इतनी दूरी है कि जो आपको प्रभावित कर सकती है। आप यहाँ एक बार आएंगे, फिर यहाँ से वहाँ जाने में आप अनुपस्थिति आपकी हो सकती है। तो निवेदन है कि एक बार एडमिट कार्ड का अध्ययन कर ले, अपने सेंटर का अध्ययन कर ले। बाकी यदि आपके एडमिट कार्ड में कोई ऐसी जगह लिखी हुई है जो आप मेरे इस वीडियो से शायद नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट में बताएं, अपना एड्रेस मुझे बताएं, मैं आपको जवाब दूंगा कि कहाँ आपको जाना है।
तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है और स्वस्थ माहौल में, स्वस्थ मूड में एग्ज़ाम देने के लिए आइए। आप सभी लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलते हैं। प्रणाम।